आज हम लेसन 10 रीड करेंगे जिसका नाम है कीप अ पेट बट। मतलब पेट का मतलब होता है जो पालतू जानवर होते हैं उनको पेट बोला जाता है। तो इस लेसन में देखिए कीप अ पेट बट के आगे नहीं लिखा हुआ है। मतलब इस लेसन में इंडिकेशन दिया गया है कि पेट रखिए लेकिन। अब लेकिन का लेसन में हम अपन रीड करेंगे इसको, तब समझ में आएगा कि इसमें लेकिन का मतलब क्या है। He is our neighbor, but it doesn't mean that he has a right to disturb us, said Tapas angrily. देखिए ये कन्वर्सेशन है, कुछ बच्चों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है। तो ये देखेंगे हम, अब रीड करेंगे इस लेसन को। एक बच्चा है तपस नाम का, वो गुस्से में बोलता है कि वो हमारा पड़ोसी है लेकिन उसको कोई हक नहीं है कि वो हमें डिस्टर्ब करे। रजिया yelled, रजिया भी चिल्लाई, टुडे we'll make sure that either he lives in this colony or his dirty dogs. रजिया ने बोला कि आज हम ये पक्का कर लेंगे कि या तो हम रहेंगे या तो वो रहेगा इस कॉलोनी में हमारी, या तो उसके गंदे कुत्ते रहेंगे, मतलब डर्टी डॉग्स रहेंगे। What is the matter? asked कुमार ने पूछा फिर कि क्या मैटर है। तपस replied, तपस ने बताया, there is an old man in the big house right there. He lives alone but keeps dogs of all sizes and breeds. तपस ने बताया कि वहाँ एक हमारी कॉलोनी में एक बूढ़ा आदमी रहता है। वो एक बड़े हाउस में रहता है और वो अकेला रहता है, लेकिन वो हर ब्रीड का और हर साइज का डॉग रखे हुए है अपने साथ। Let him keep them, but the noise they make is unbearable. When one of them barks, the other join in. देखिए क्या होता है, क्या बोला उसने कि वो सब साइजेस के डॉग्स रखे हुए हैं, वो रखे रहे, लेकिन जब उनके नॉइस होता है, जब एक कुत्ता भौंकता है तो दूसरे कुत्ते भी भौंकने चालू हो जाते हैं और वो जो नॉइस होता है वो बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा होता है, बहुत ही ज्यादा गंदा होता है। बट वाई क्वेश्चन सिमरन, सिमरन ने क्वेश्चन किया लेकिन क्यों। वाई डू दे मेक नॉइस इन द इवनिंग आस्क्ड कुमार, कुमार ने पूछा कि ये शाम को ही क्यों भौंकते हैं। परहैप्स इट इज देयर फीडिंग टाइम, क्योंकि ये उनका खाने का समय होता है। दे कंपेल द ओल्ड मैन टू प्रिपेयर देयर फूड ट्रेस एंड दे वांट हिम टू सेट देम फ्री, सेड रजिया, रजिया ने बताया कि वो चाहते हैं इवनिंग टाइम में कि जो ओल्ड मैन है वो उनका खाना तैयार करे उनकी ड्रेस में और उनको खुला छोड़ दे। कबीर, वुड यू कम विथ अस टुडे? Come with us today. We will give the old man the edge of my tongue, said तपस। तपस ने कहा, कबीर क्या तुम हमारे साथ आओगे, अपन ओल्ड मैन के यहाँ चलेंगे। The children hurried to the old man's house, और चिल्ड्रन जो थे वो ओल्ड मैन हाउस मतलब उस बूढ़े आदमी के घर चले गए। There were many dogs of different sizes, colors and faces. वहाँ पर बहुत से कुत्ते थे अलग अलग कलर के, अलग अलग फेसेस के। They were running to and fro, मतलब वो एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे थे। They saw the children and started barking at once, और उन्होंने बच्चों को देखा और वो भौंकने लगे उन पर। As the gate was closed, the children were safe, लेकिन गेट क्लोज था तो चिल्ड्रन सारे सेफ थे। Hold your tongues, where is the old man? said Tapas. Listening to the noise, the old man came. और तपस ने बोला कि तुम भौंकना बंद करो, अपनी जीभ अंदर करो। और ये नॉइस सुन के जो ओल्ड मैन था वो बाहर आ गया। What bring you here, lovely children? The old man asked. उन्होंने पूछा कि प्यारे बच्चों तुम्हें यहाँ क्या खींच कर लाया है। Don't you hear the irritating noise of these naughty dogs? Your pets are our enemies. They bark round the clock, said Simran, putting her hand to her ears. What a din they make. सिमरन ने कहा कि ये तुम्हें क्या सुनाई नहीं देता है कि कितने शैतान डॉग्स हैं तुम्हारे, और ये इरिटेटिंग साउंड करते हैं और ये इतना भौंकते हैं कि हमारे कान ही थक जाते हैं इनको सुनते हुए। लिसन चिल्ड्रन, दीज पेट्स आर नॉट अवर एनिमीज, ये हमारे दुश्मन नहीं है। उस बूढ़े जो ओल्ड मैन था उन्होंने बोला कि हमारे एनिमीज नहीं, हमारे दुश्मन नहीं है। दे आर अवर गुड फ्रेंड
फ्रेंड्स, ये हमारे गुड फ्रेंड्स हैं और उन्होंने बहुत अच्छे व्यवहार में उनसे कहा। He took a puppy who had soft fur into his lap, और उन्होंने अपने एक पपी को अपनी गोद में उठा लिया जिसका बहुत से सॉफ्ट, मतलब जिसकी जो बॉडी थी वो फर से ढकी हुई थी और बहुत ही सॉफ्ट थी वो। फ्रेंड्स, हाउ कैन एन एनिमल बी अ गुड फ्रेंड ऑफ मैन, आस्क्ड कबीर। कबीर ने कहा अपने दोस्तों से कि एक एनिमल अपना अच्छा दोस्त कैसे हो सकता है। Why not? Animals can be a good friend. Have you not heard the story of the mongoose who saved the baby from the snake, sacrificing his own life? Said the old man. He was petting the puppy. फिर ओल्ड मैन ने उनको बताया क्या क्यों नहीं हो सकते हैं एनिमल्स हमारे गुड फ्रेंड्स। क्या तुमने कभी एनिमल्स को क्या तुमने कभी मंगूस की स्टोरी नहीं पढ़ी जिसने एक बेबी को बचाया था एक स्नेक से, उसने अपनी खुद की जान देकर, और उसने ये सब बताया चिल्ड्रन को। द चिल्ड्रन नूडेड मोस्ट ऑफ देयर एंगर डिससैटिस्फाइंग एज दे रिकॉर्ड द स्टोरी, और उन्होंने फिर से उन्होंने जो स्टोरी थी मंगूस की वो रिकॉल करी। यस आई एग्री, डॉग हेल्प अस अ लॉट, दे प्रोटेक्ट आवर लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, सेड मिस्टर जोसेफ हु एंटर्ड द कोर्टयार्ड। मिस्टर जोसेफ आते हैं, अब जो कोर्टयार्ड में आते हैं एंट्री लेते हुए वो क्या बोलते हैं, मैं एग्री करता हूँ, डॉग्स हमारी बहुत मदद करते हैं, वो हमारी जान बचाते हैं और हमारी प्रॉपर्टी को भी देख रेख करते हैं। डोंट यू एडोर माई पपी तपस, आस्क्ड मिस्टर जोसेफ। और मिस्टर जोसेफ ने पूछा क्या तुम पपी को मेरे पपी को खिलाओगे नहीं तपस। तपस ने बोला यस अंकल, वी लव टू प्ले विथ योर पपी। उसने कहा कि हाँ अंकल, हमें तुम्हारे पपी के साथ, हमें आपके पपी के साथ खेलना पसंद है। मिस्टर जोसेफ कंटिन्यू, चिल्ड्रन इन विलेजेस दे प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम एनिमल्स, विलेजर्स कीप देम टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड डेंजरस क्रिएचर्स लाइक स्नेक्स। देखिए फिर मिस्टर जोसेफ जो थे उन्होंने बताना चालू किया बच्चों को कि जो डॉग्स होते हैं गांव में लोग उनको क्यों रखते हैं, क्यों, ताकि वो उनकी क्रॉप्स को की देखभाल कर सकें दूसरे एनिमल्स से, और उनको अपने घर की देखरेख करने के लिए रखते हैं, वाइल्ड एनिमल्स से उनको बचाने के लिए रखते हैं, और दूसरे क्रिएचर से भी उनको बचाने के लिए रखते हैं, और हंटर्स जो होते हैं उनसे भी वो उनको बचाते हैं। रजिया ने बोला, टॉकिंग ऑफ स्नेक्स, आई रीड इन द न्यूज़पेपर दैट एवरी ईयर नियरली 20,000 पीपल डाई ऑफ स्नेक बाइट इन अवर कंट्री। रजिया ने बताया कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि हर साल अपनी कंट्री में 20,000 पीपल सांप के काटने से मर जाते हैं। सो टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ अगेंस्ट सच एनिमीज, डॉग्स कैन बी द बेस्ट फ्रेंड, सेड कबीर। कबीर ने कहा कि तो फिर हमको इन एनिमीज से, ऐसे एनिमीज से बचने के लिए डॉग्स से हमें दोस्ती करनी पड़ेगी और डॉग्स हमारे बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। Nowadays, sniffer dogs are used to sniff our hidden explosive. Sniffer dogs जो होते हैं, कबीर ने बताया कि स्निफर डॉग जो होते हैं वो हमारे जैसे कोई चीज गुम जाती है तो वो सूंघ के उसके पास जाते हैं और हमारी चीजों को ढूंढ लेते हैं। नाउ इट वॉज सिमरन टर्न टू स्पीक, अब सिमरन की बारी थी बोलने की। एंड दे सर्च आउट द क्रिमिनल्स वेरी सून, और वो क्रिमिनल्स को भी बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तपस whose anger has dissipated now said, I was wrong when I said dogs are our enemies. They were very useful to us. तपस ने कहा, तपस का गुस्सा खत्म हुआ और उसने बोला कि मैं गलत था जब मैंने बोला कि डॉग्स हमारे एनिमीज होते हैं, वे बहुत यूजफुल होते हैं हमारे लिए, वो हमको सेफ रखते हैं और हमारे फ्रेंड्स होते हैं। वो भले वो हम पर भोंकते रहें लेकिन वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं। नाउ आई विल ऑल्सो हैव अ पेट डॉग सून, अब मैं भी एक पेट डॉग लाऊंगा। एंड सो वी विल क्राइड द चिल्ड्रन, और फिर बच्चे रोने लगे ऐसा बोलते हुए। व्हाई नॉट सेड द ओल्ड मैन, एंड ओल्ड मैन ने कहा कीप अ पेट बट टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस एंड केयर। देखिए इसमें हमें बट का मतलब समझ में आ गया। ओल्ड मैन ने कहा कि कीप अ पेट, बट देखिए पेट रखो लेकिन उसके नेसेसरी प्रिकॉशंस और उनकी केयर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओनली देन यू कैन एंजॉय द वंडरफुल कंपनी ऑफ दिस ऑनेस्ट, फेथफुल एंड अमेजिंग फ्रेंड।
तभी हम इनकी अच्छी कंपनी, इनकी ऑनेस्टी और इनकी फेथफुलनेस, मतलब इनकी ईमानदारी और इनकी अच्छी फ्रेंडशिप को निभा पाएंगे, तभी हम इनकी अच्छी फ्रेंडशिप एंजॉय कर पाएंगे। What precautions asked कुमार? कुमार ने पूछा कि कैसे प्रिकॉशंस। The old man explained, ओल्ड मैन ने बताया, इफ यू वांट टू कीप अ पेट ब्रिंग अ पपी होम नियरली अ मंथ ओल्ड। अगर तुमको पपी पालना है, डॉग पालना है, तो तुमको 1 महीने जो 1 महीने का डॉग होता है उसको लाना चाहिए। बीवेयर 3 months ओल्ड पपीज नीड वैक्सीन। 3 महीने के पपीज को वैक्सीन चाहिए होता है। ओके सेड रजिया। रजिया ने कहा, शी नाउ हैड अ पपी इन हर लैप। अब उसने एक पपी को लैप में ले लिया था, अपनी गोद में ले लिया था। मिस्टर जोसेफ सेड, योर पेट शुड बी केप्ट क्लीन, सो बाथ इट एवरी अल्टरनेट डे इन समर एंड एवरी वीक इन विंटर। पपी हमेशा क्लीन होना चाहिए, मिस्टर जोसेफ ने बताया। समर में अल्टरनेट डेज मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन, और विंटर में हफ्ते में एक बार। यू कैन ऑल्सो ट्रेन योर डॉग्स टू फॉलो योर कमांड्स, सेड द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन ने बताया कि आप अपने डॉग को ट्रेन भी कर सकते हैं अपने नियम फॉलो करने के लिए या अपने ऑर्डर्स देने के लिए, बट इट कैन बाइट समबडी। सिमरन ने कहा कि लेकिन ये किसी को काट सकते हैं। इट शुड बी केप्ट टाइड व्हेन यू थिंक इट वुड ट्रबल अदर्स। अगर तुमको लगता है कि अगर ये दूसरों को परेशान कर रहे हैं तो तुमको क्या करना है, इनको बांध कर रखना है। और डॉग टू नीड्स एक्सरसाइज। डॉग्स को भी एक्सरसाइज चाहिए होती है, इसलिए उनको डेली घुमाने ले जाना चाहिए। द ओल्ड मैन कंटिन्यूड। और ओल्ड मैन ने ये सब बताया, और उनकी खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए और उनको बीमारियों से भी बचाना चाहिए, मतलब वैक्सीनेशन प्रॉपरली उनकी हो जानी चाहिए। अंकल, वी विल टेक इट टू द डॉक्टर रेगुलर चेकअप, सेड तपस। तपस ने कहा कि हमें इनको रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। Oh yes, and from now I will feed my dog sooner, so that they may not disturb you by the noises they usually make. The children return their home by smiling faces. फिर जो ओल्ड मैन थे उन्होंने कहा कि अब मैं अपने डॉग्स को जल्दी खाना खिला दिया करूंगा ताकि वो किसी को बात करके मतलब भौंक के चिल्लाकर डिस्टर्ब ना करें, तो अब आवाज ज्यादा नहीं होगी। और चिल्ड्रंस जो थे वो वापस हो गए अपने घर स्माइलिंग फेस के साथ। और ये लेसन देखिए हमको समझ में आ गया है कि एक डॉग को कैसे रखना चाहिए, डॉग की क्या स्पेशलिटी होती है। तो ये हमको इस लेसन में समझ में आ गया है। अब आप इसको रीड करेंगे और रीड करने के बाद अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो पूछ लेंगे। ओके, थैंक यू।